अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आपने लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जिसमें से हमने दो डिस्क्राइब की हुई थी, जिसमें मैकेनिक्स जो ब्रांच थी और थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हमने आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़्म एंड एटॉमिक फ़िज़िक्स है क्या। हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ़िज़िक्स पे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक डेफिनेशन है जो क्लियरली लिखी हुई है यहाँ पे। हम फर्दर एक्सप्लेन करके विथ एग्जांपल्स आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पे आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। अभी चार्जेस कौन सी मीन्स चार्जेस में भी पॉजिटिव, चार्जेस में भी नेगेटिव, और any particle which possess negative charge particle is called the electrons. अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव चार्ज possess करता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बेसिकली चार्जेस के फ्लो को हम करंट कहते हैं। जितनी भी चार्जेस may be in the shape of positive, may be in the shape of negative, they flow in the wire or any substance is called the current. और आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे करो कि करंट का ताल्लुक एरिया और कंडेंसनेस से क्या है। मतलब कि जितना एरिया हार्ड होगा, कंडेंस्ड होगा, तो फ्लो ऑफ करंट पे असर पड़ेगा कि नहीं। ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है, जितना आपका मटेरियल कंडेंस्ड होगा, जितने मॉलिक्यूल्स कोइंसाइड होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स आपस में मिले होंगे, तेज़ी से मिले हुए होंगे, उतना करंट कम फ्लो होगा आपकी वायर्स में से, आपके उस सब्सटेंस में से। जितना एरिया लेस कंडेंस्ड होगा, उसकी थिकनेस कम होगी, तो उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतनी ज़्यादा चार्जेस की मूवमेंट होंगी उस वायर में। ये तो आपकी हो गई इलेक्ट्रिसिटी। हम आगे चलते हैं मैग्नेटिज़्म की तरफ पे। मैग्नेटिज़्म है क्या? मैग्नेटिज़्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हैं क्या? बेसिकली इट इज़ द एक्सर्शन ऑफ मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट्स जो अट्रैक्ट भी करती हैं, रिपल्शन भी करती हैं। और मैग्नेटिज़्म किस तरह काज होता है? मैग्नेटिज़्म इज़ काज बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के तहत वो मैग्नेटिज़्म पैदा होता है, और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी बातें वो इलेक्ट्रिक चार्जेस वाली हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी वाली हैं। मतलब कि उसमें अट्रैक्शन भी होती है, उसमें रिपल्शन होती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। अगर सेम चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो ज़ाहिर बात है वो रिपल्शन होंगी। वो एक जो फेस होगा वो दूसरे फेस को रिपल करेगा, मतलब कि अट्रैक्शन की शेप में नहीं लाएगा। तो इस वजह से, रिपल्शन की वजह से, वो चार्ज पार्टिकल आपस में मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं। वो रिपल्शन की वजह से वो एक चीज़, एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल से अलग ही रहता है। और अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन बेसिकली है टू कम दी पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। मीन्स जो पार्टिकल्स आपस में आके मिल जाएं, आपस में आके एक साथ अटैच हो जाएं, तो उसे हम अट्रैक्शन कहेंगे। अट्रैक्शन में बेसिकली अपोजिट चार्जेस होती हैं,
جیسے نیگیٹو پازیٹیونیس ہوتی ہے اور ریپلشن میں سیم چارجز ہوتے ہیں، جیسے پلس پلس ہوتی ہے یا مائنس مائنس سے ہوتی ہے۔ امید کہ یہ بھی آپ کو میگنیٹزم والی جو برانچ ہے فزکس کی وہ بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں ایٹامک فزکس پہ۔ ایٹامک فزکس ہے کیا؟ ایٹامک فزکس بیسیکلی ڈیلس ود دا کمپوزیشن، اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف ایٹم۔ ابھی اس فزکس کی برانچ کو سمجھنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم ایٹم کے بارے میں پڑھیں۔ ایٹامک فزکس کس نے کانسیپٹ دیا تھا؟ وہ جان ڈالٹن نے دیا تھا۔ اور ایٹم از دی کمبینیشن آف پارٹیکلس، مینس چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس مل کے ایٹمس بناتے ہیں۔ وہ پارٹیکلس میں بی ان دا شیپ آف نیگیٹو، میں بی شیپ آف ان دی پازیٹیو، مینس پازیٹیو چارج پارٹیکلس بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو چارج پارٹیکلس بھی ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک چارج پارٹیکلس میں کتنی اسٹرینتھنیس ہوتی ہے اور کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، کتنا ویک ہوتا ہے، وہ ہم کمپوزیشن میں پڑھیں گے کہ ایٹم کی کمپوزیشن کس طرح کرتے ہیں، کتنا اسٹرانگ پارٹیکل ہوگا تو ایٹم کتنا اسٹرانگ بنے گا، ویک پارٹیکل ہوگا تو ظاہری بات ہے ویک ایٹم بنے گا، اور ان کی اٹریکشن، ریپلشن اور اس کی پراپرٹیز اس کو کس طرح ایک اسٹرکچر کی شکل میں لاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں ایٹامک فزکس میں۔ امید کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم آہستہ آہستہ اوورآل سارے ٹاپکس کور کریں، آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔